नमस्कार मित्रों, मैं दक्षिश इनामदार आपके साथ में कई अध्याय से पंचतत्व और अगम्य शक्ति के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, मेरा अभ्यास है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। पंचतत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा से ये सृष्टि है, यही ईश्वर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की युग्मता से जो सृष्टि है, सभी तत्व का महत्व है। सभी की शक्तियाँ मिलकर सभी काम करती हैं। उसी से एक व्यवस्थक तंत्र उत्पन्न हुआ है जो अपना काम करती हैं। अवकाश सभी तत्व का जन्मदाता है। अवकाश सभी तत्व का जन्मदाता है। अवकाश में सभी समाये हुए हैं। आज की पंचतत्व की श्रृंखला में अगली कड़ी 23 में हम आकाश की बात करेंगे। अवकाश में ही सभी ग्रह, तारे और अन्य शक्तियां हैं। कुछ दृश्यमान हैं, कुछ नहीं है। कुछ साक्षात हैं, कुछ सूक्ष्म, कुछ गम्य है, कुछ अगम्य, कुछ गोचर जो दिखाई देता है, कुछ अगोचर जो दिखाई नहीं देता, पर सभी शक्तियां काम करती हैं। उसी से सृष्टि चलती है। उसी ये जो अध्याय है उनके आगे ले जाने के पहले हमारे जो शक्तियां हैं, ईश्वर स्वरूप शक्तियां, और हमारे ज्ञान देने वाले गुरुजनों की प्रार्थना कर लेते हैं। गम्य अगम्य शक्ति, गोचर अगोचर शक्ति, सूक्ष्म साक्षात शक्ति स्वरूप हमारी माँ मनसा माँ, जगतकार माँ, हरसिद्धि माँ, महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, सरस्वती स्वरूप, सब स्वरूप में, सभी स्वरूप में हमारी हरसिद्धि अम्बे माँ को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप हमारे ईश्वर, उनका रूप हम देखते हैं। मनसा मोक्ष, जगतकार माँ बाबा, हरसिद्धि महाकालेश्वराय, महाकाली महाकालेश्वराय, यमुना महारानी श्रीनाथ जी बाबा, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व से ही जीवन है, आरोग्य और सुखाकारी है। उनका इतना ही महत्व है जितना एक प्राण का है। अवकाश में स्थित सूर्य, ये सूर्य नारायण हमारे प्राणदाता है। सूर्य की शक्ति और वायु की शक्ति से प्राणवायु बनता है जो जीवन को चलाता है। अवकाश में स्थित नवग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव करते हैं। कुछ साक्षात हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। सभी शक्तियों का प्रभाव हम पर पड़ता है, हर जीव पर पड़ता है, हर पृथ्वीवासी पर पड़ता है। ये जो सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर उनका प्रभाव है। अवकाश में अवकाश गंगा भी है, दूध जैसे रंग की दिखती हैं, सफेद। जो तारा स्थिर रहता है उसे उस ध्रुव के नाम से जानते हैं। हमारे अवकाश में एक तारा है जो स्थिर रहता है, प्रकाशमय है, एकदम प्रकाशमान है। उनको हम ध्रुव के नाम से पहचानते हैं। और कितने भी तारे हैं जो एक और अनेक जुड़कर नक्षत्र बनाते हैं, उनका समूह होता है। सप्त ऋषि आप जानते होंगे, 7 तारों का समूह जो हमें आशीर्वाद देता, हमें सप्तर्षि कहते हैं। आकाश में कितनी भी खगोलीय घटनाएं बनती रहती है, उनका अध्ययन जरूरी है। हर रोज, हर सेकंड, हर पल पे कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ क्रियाएं बनती रहती हैं, हमें मालूम नहीं। सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमारे दृष्टि के पर हैं। दृष्टि के परे जो भी शक्तियां काम करती हैं उनका ज्ञान हमें नहीं होता है, उनका अभ्यास जरूरी है।
हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, जो पुण्यशाली, पवित्र और ईश्वर को साक्षात्कार करके जो जीव खुद एक तारा बन जाता है, ईश्वर की यह ब्रह्मांड की दुनिया में जुड़ जाते हैं। सभी ज्ञान और मान्यताओं आकाश से जुड़ी हुई हैं। हर विचार, हर संवेदना, जो भी हमारे मन में विचार में आते हैं, ये आकाश से आधारित हैं। आकाश शक्तियाँ देता है, उनसी शक्ति से सब चलता है। एक मानवी जो कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, वो अपने अंतर्मन में ब्रह्मांड समाया हुआ है। हर मानवी के अंतर्मन में ब्रह्मांड है, मन में ब्रह्मांड होता है, और ज्ञान होने से उसकी जानकारी मिलती है। आकाश का सीधा संपर्क मन से है। कितना ज्ञान, कितना विज्ञान, कितना विचार, कितने शब्द, कितनी भी स्फुरणाएं हैं, वो सब मन को आकाश से मिलती हैं। अवकाश है, अवकाश का बस अवकाश ही है, अवकाश में अवकाश ही है। आप कितना भी करो, मन से कितने भी एक्सरसाइज करो, कितना भी मंथन करो, बस आपको विचार आएगा, ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। आपको समर्पित होना है। पहले पंच तत्वों को समर्पित हो जाओ, सब मिलेगा। अवकाश में रहे हुए सभी ग्रह, और भी ग्रह होंगे, तारे हो सकते हैं, सभी का एक स्थूल स्वरूप है। और सभी ग्रह तारे में, सभी में ये तत्व है, जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश। खोज चालू है, संशोधन चालू है। विज्ञानी भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं। पर ये जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले मिल गया था, उन्होंने ही शास्त्र, पुराण और उपनिषद का गठन किया है। वेद तो खुद ईश्वर ने लिखा है। उसी सभी वेद में पंच तत्व ज्ञान है। पूरे सब वेद में पंच तत्व का ही ज्ञान परोया हुआ है। कोई भी यह सृष्टि को जो समझना है तो पंच तत्व के उनके कर्म गतिविधियों को समझना होगा। सभी चारों वेद ज्ञान का भंडार है। पूरे विश्व में वेद के समान कोई ज्ञान नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। अवकाश में समाये हुआ सभी है। धरबाई हुई शक्तियां अवकाश में हैं। बिजली उत्पन्न होती है अग्नि का, बारिश में जल का, अवकाश में वायु का, अवकाश में सग्रह पृथ्वी का। क्या नहीं है अवकाश में? सभी अवकाश से प्रेरित हैं। अवकाश में ही अवकाश में से ही आए हुए हैं सभी तत्व। यह अवकाश का बहुत बड़ा प्रमाण है। सबसे पहले हमारे भारत में, हिंदुस्तान में वेद का अभ्यास उसी उत्पन्न हुई शब्द लिपि, वेद लिपि, अवकाश से आया हुआ शब्द ने बनाई लिपि, देवलिपि। संस्कृत भाषा, देव भाषा उद्भव हुआ था। इसलिए आप देखो, पंचतत्व से ही ज्ञान, भाषा, शब्द, रसवाद मिला हुआ है। सभी पंचतत्व से हैं। अवकाश को रूप बनने के लिए खगोल शास्त्र के साथ वेद का ज्ञान होना जरूरी है। अवकाश को अगर समझना है तो खगोल शास्त्र, वेद का ज्ञान होना जरूरी है, तो यही सब समझ पाओगे। हमें ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले यही ज्ञान प्राप्त करके हमें दे गए हैं, शास्त्रों के रूप में, उपनिषद के रूप में, पुराण के रूप में। हम पंचतत्व का अभ्यास करके आगे के विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यही बहुत बड़ा प्रमाण है, यही माध्यम है।
आज के विज्ञान में एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। अवकाश का अवलोकन अभ्यास बहुत जरूरी, उनका अध्ययन करना जरूरी है। वेद समझने के लिए वेदांग का भी अभ्यास इतना ही जरूरी है। आज के अध्याय में बस इतना ही। मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा, बहुत रसप्रद है। आपके जो है प्रतिभाव, हर अध्याय में मैं कहता हूँ आपके प्रतिभाव जरूरी हैं। आपको ये कैसा लगा, आपके प्रश्न हैं तो पंच तत्व के आधार से उनका जवाब मिलेगा। एक अभ्यासी के रूप में मैं जो हो सकेगा मैं जवाब दूंगा। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय विचार, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।